नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन बढ़ सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है। कई राज्यों की सरकारों ने आग्रह किया है, विशेषज्ञों ने भी समय अवधि बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार सलाह पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो 21 दिनों का लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आए। आपको बता दें कि कई राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि जो फिलहाल हालात हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए और इस पर केंद्र सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं विशेषज्ञों ने भी समय अवधि को बढ़ाने की सलाह दी है। ऐसे में यह खबर आ रही है कि लॉकडाउन अब बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि कई राज्यों ने अपने हालात को देखते हुए, अपने राज्य के हालात को देखते हुए, अपने सिचुएशंस को देखते हुए यह केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। वहीं कई विशेषज्ञों ने भी माना है कि जो हालात अभी हैं और जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए संक्रमण ज्यादा ना फैले, इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले और ऐसा ना हो कि ये और ज्यादा फैल जाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने और साथ ही विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से कहा है कि ये अवधि बढ़ा दी जाए। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है इससे? अनूप, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो बताएं, क्या कुछ मंथन चल रहा है? किस तरीके से अवधि को बढ़ाए जाने पर विचार चल रहा है? चलिए, अनूप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। दरअसल कई राज्यों के सरकारों ने, साथ ही विशेषज्ञों ने भी समय अवधि बढ़ाने की सलाह दी है। जिस तरीके के हालात अभी हैं वो और भयावह ना हो, उसको देखते हुए यह विचार किया जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि लॉकडाउन की अवधि कितने दिनों के लिए बढ़ाई जाती है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के आग्रह और विशेषज्ञों के इस सलाह पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों की सरकारों ने यूपी की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से यह बात कही गई कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए क्योंकि जो हालात फिलहाल अभी हैं वो और ना बिगड़ जाएं। इसको देखते हुए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना जरूरी है। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि समय अवधि जो लॉकडाउन की है वो बढ़नी चाहिए। और अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, क्या कुछ माना जाए, क्या विचार चल रहा है? क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से इस बारे में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कई राज्य सरकारों और इंस्टीट्यूशन ने इस बात की मांग की है केंद्र सरकार से कि जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ाई जाए। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी संभावना भी कही जा रही है कि अगर इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो एक जो इसको लेकर के केंद्र सरकार जो एक सोशल। चलिए अनूप, आपको हम रोकेंगे। हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 के। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह माना जाए, क्योंकि कई राज्यों की सरकारों ने यह आग्रह किया है कि अब जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार इसको बढ़ा सकती है? जी हाँ, निश्चित तौर पर इस पर काफी गंभीर ढंग से विचार चल रहा है और केंद्र सरकार में जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं
वो इस बात का साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारी राज्य सरकारों की तरफ से इस बारे में रिक्वेस्ट आई है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि लॉकडाउन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो केंद्र सरकार इस दिशा में सोच रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि लॉकडाउन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल दूसरा जो है वो ये है कि आखिर ये लॉकडाउन कंप्लीट होगा, जैसा कि हमने देखा कि जो पहली बार जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो अगले 3 हफ्ते के लिए किया गया और वो कंप्लीट लॉकडाउन था। अभी जो मोटा प्रश्न है वो ये है, बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि क्या ये लॉकडाउन जो आगे एक्सटेंड किया जाएगा वह पूरी तरीके से वही लॉकडाउन होगा जो कि अभी चल रहा है, या उसमें पार्शियल रिलैक्सेशन होगा। और जाहिर है इस बारे में फैसला जो है, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे जब ये लॉकडाउन की अवधि जो है खत्म होने के नजदीक होगी। लेकिन एक बहुत साफ संकेत, बहुत बड़ा संकेत तो ये जो कि माना जा रहा था कि लॉकडाउन की अवधि जो पूरी होगी और उसके बाद से जनजीवन सामान्य हो जाएगा, वैसा नहीं होने जा रहा है। केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच रही है, जिसके बारे में खुद कई राज्य सरकारों ने रिक्वेस्ट करी है। कई सारे एक्सपर्ट भी यही दलील दे रहे हैं, यही मांग कर भी रहे हैं। ब्रजेश जी, इससे पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, उसमें कई राज्य की सरकारों ने यह बात भी रखी थी कि इस वक्त किसानों के लिए यह समय काफी अहम है, गेहूं की जो फसलें हैं वो खेतों में सूख रही हैं और इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। तो क्या यह माना जाए कुछ रिलैक्सेशन इस तरह का मिल सकता है कि किसान अपने घरों से बाहर निकलेंगे और जो खेतों में गेहूं है उनकी कटाई हो सकेगी? देखिए, किसानों की जो चिंता है उसके बारे में ऑलरेडी केंद्र सरकार काफी गंभीर है और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कई सारे एसेंशियल सर्विसेज जिनको रिलैक्सेशन दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान, उसमें जो कृषि कार्य को भी रखा गया। कई सारे जैसे कि प्रोक्योरमेंट वगैरह के काम जो अटके पड़े थे उनकी भी इजाजत दी गई। लेकिन जो बड़ा सवाल है वे फिलहाल सरकार के सामने वो ये है कि अभी आर्थिक नुकसान के बारे में सोचा जाए या फिर लोगों को बचाने के बारे में सोचा जाए। जाहिर है जो है, जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया के जो अनुभव हैं वह बहुत ही गंभीर है, चाहे आप यूरोप के तमाम देशों के उदाहरण देख लें या फिर अमेरिका का उदाहरण देख लें, जहां पर भी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया, उसको ज्यादा तरजीह दी गई, वहां पर हालात बहुत बुरे हुए हैं। आज अमेरिका के परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में भारत में इस बात को लेकर काफी बहस है। कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन की अवधि लंबी बढ़ी तो उसमें जो है फिर वो डेली वेजेस का क्या होगा, जो रोजाना कमाते हैं रोजाना खाते हैं। लेकिन उसके सामने आपको ये भी देखना होगा कि अगर लॉकडाउन में अगर जो है किसी किस्म की मेजर रिलैक्सेशन दी गई और जिसकी वजह से कोरोना का जो चेन है उस चेन को ब्रेक करने में दिक्कत हुई, तो इतना बड़ा संकट होगा 130 करोड़ के देश में, जिस संकट से निकल पाना आसान नहीं होगा। जाहिर ये बहुत बड़े फैसले हैं और इसीलिए इस फैसले को अंतिम तौर पर प्रधानमंत्री के लेवल पर लिया जाएगा और उसके लिए जो है इस लॉकडाउन की जो अवधि है उसके करीब आकर ये फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा संकेत केंद्र सरकार ने दे दिया है और वो ये कि ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत रखने के लिए। और इस बीच कोरोना संकट में बिहार के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है कि पिछले 63 घंटे में बिहार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। भागलपुर में 2 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं, यह अच्छी बात है। अस्पताल से दोनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुंगेर के ये दोनों मरीज रहने वाले थे और इनको डिस्चार्ज किया गया है। तो बिहार के लिए यह खबर अच्छी है कि 63 घंटे में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। भागलपुर में 2 पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं। यह और अच्छी खबर है कि जो मरीज थे जिनका इलाज किया जा रहा था, जो इलाजरत थे, उनमें से 2 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और आपको बता दें ये दोनों मरीज मुंगेर के रहने वाले थे। तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार की तैयारियों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। राज्य की जनता बस घर में रहकर सहयोग करे। मैं आपके चैनल से भी हाथ जोड़ के बिहार की जनता से अपील करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात को आप माने, आप घरों में रहें ताकि हम कोरोना के खिलाफ इस संघर्ष में विजयी हो सकें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 के जरिए एक बार फिर लोगों से घर में रहने की अपील की है। मंगल पांडे की यह अपील बिहार की 12 करोड़ से अधिक जनता से है ताकि बिहार को कोरोना मुक्त किया जा सके। अच्छी बात यह है कि अब तक बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में कम है, जबकि कोरोना के मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा
ज्यादा। राज्य में अब तक कोरोना के 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। वस्तु स्थिति बहुत स्पष्ट है। आज किसी चीज की कमी नहीं है। जो इसके अंदर इलाज के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, वह सारी व्यवस्थाएं, दवाइयां सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार आवश्यकता के मुताबिक जिलों में इलाज के जरूरी सामान भेजने के बाद भी फिलहाल राज्य के स्टॉक में है 30,000 से अधिक पीपीई किट, 58,000 से अधिक N95 मास्क, 3,500 से अधिक VTM, RMRI में करीब 6,000 टेस्टिंग किट, 15,000 टेस्टिंग किट आने वाला है और 1,30,000 3 लेयर मास्क भी है। पिछले 60 घंटे में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, लगातार जांच हो रही है। तो यह अच्छी बात जरूर है, लेकिन इससे खुश होकर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मतलब कोरोना से लड़ने को सरकार ने तैयारी तो की है, लेकिन कोरोना मुक्त बिहार तभी बनेगा जब लोग घर में रहेंगे और कोरोना की चेन को तोड़ डालेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और मंगल पांडे का बयान आपने सुन लिया। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर न सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि इस सरकार के दावों पर से आपका भरोसा भी उठ जाएगा। जो हकीकत दिखाने जा रहे हैं वो किसी गांव और कस्बे की नहीं, बल्कि राजधानी के एकमात्र अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है, जहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और उनके विभाग के दावे के बाद अब हमारी टीम 12:15 पर जब इस अस्पताल में पहुंची तो 4 डॉक्टर्स में से 3 ड्यूटी से गायब थे। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक डॉक्टर तैनात था वो आयुष चिकित्सक है। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि 198 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के बाद भी क्यों डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल है। तो न्यूज़ 18 की टीम यही जानने के लिए पहुंची है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शास्त्री नगर में। इस वक्त घड़ी में आप देखिए कि 12:15 हो रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। और न्यूज़ 18 की टीम ठीक इसी वक्त पहुंची है शास्त्री नगर अस्पताल में। और देखिए, हम सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डॉक्टर हैं कि नहीं, कर्मी हैं कि नहीं, व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर मुहैया कराई गई है। ये डॉक्टर का चैम्बर है, इसमें हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं। फिलहाल एक महिला चिकित्सक मौजूद है, यहाँ पर हम बात करते हैं। बाकी और जो चेयर हैं देखिए यहाँ पर खाली है, यानी ओपीडी का वक्त है और एक चिकित्सक यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। शहर का हाल आपको दिखा रहे हैं, बाकी चैम्बर जो है उसमें चेयर खाली है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुनीता सिन्हा जी। कितने डॉक्टर हैं यहाँ? 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर जी। अच्छा, बाकी डॉक्टर अभी आ रहे हैं, ऑन वे हैं। कितने बजे टाइम है डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर का ये 11 बजे से शुरू होता है, इसका टाइमिंग है 11 बजे से शाम 7 बजे तक। लेकिन 12:15 हो रहा है। नहीं, वो लोग आ जाते हैं, लेकिन क्यों आज नहीं आ सके हैं अभी तक, क्योंकि लगता है कुछ ड्राइवर वगैरह लेट हो गया होगा आने में। सीता जी, और ये फिलहाल मौजूद हैं 12:15 बजे हम जब पहुंचे हैं, तो बाकी जो डॉक्टर हैं MBBS चिकित्सक वो गायब हैं। तो ये बड़ी लापरवाही है, जो ड्यूटी है उससे किस तरह से गायब नजर आ रहे हैं। कल भी बड़ी कार्रवाई हुई है, 198 चिकित्सक पर राज्य में कार्रवाई हुई है, बावजूद ड्यूटी पर तैनात नहीं है। ये भी जो है कहीं ना कहीं कर्मियों का चैम्बर है, इसमें भी हम लिए चलते हैं आपको। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार जाटव। अच्छा, तो क्या ओपीडी चल रहा है यहाँ? जी बिल्कुल। डॉक्टर सब कहाँ? ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा मिला है, तो हम लोगों के पास अभी नहीं नहीं, वो भी साइज भी छोटा है। आपका मास्क कहाँ है? एक मिला था, वो भी खत्म हो गया। नहीं सिस्टम है आप? हाँ। सैनिटाइजर खत्म हो रहा है, पीपी जो किट है वो उपलब्ध नहीं कराया गया है, N95 मास्क सबके चेहरे पर नहीं है, ग्लव्स नहीं है सबके हाथ में। तो फिर दावा किस काम का? ऐसे में अगर मरीजों को कोरोना वायरस होता है तो ये आश्चर्य नहीं है, और डॉक्टरों को भी होता है तो भी ये आश्चर्य नहीं है। ऐसे में डॉक्टर ड्यूटी जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर है कि वो भी कहीं मरीज न बन जाएं। कैमरामैन के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संकट की घड़ी में साफ सफाई में जुटे कोरोना वॉरियर्स के लिए रांची नगर निगम गंभीर नहीं दिख रहा है। दरअसल शहर में कचरा उठाने वाले 150 निजी ट्रैक्टर चालकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में मानव दिवस सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है।
सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें भी निगम के कर्मियों की तरह सुविधाएं दी जाए। इधर रांची की मेयर ने कहा है कि निजी चालकों की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और उन्हें वेतन ही मिल पाएगा, अन्य सुविधाएं नगर निगम नहीं दे पाएगा। संकट की घड़ी में हालांकि मेयर ने सफाई कर्मियों से सहयोग की अपील की है। पेमेंट पर मंथ दिया जाता है, उसी तरह हम लोग को भी पेमेंट मिला जाए और हम लोग सहूलियत से ड्राइवर का पेमेंट कर पाए। जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं हम लोग को भी जीवन बीमा किया जाए और जो मेरा बकाया वेतन है, बकाया भाड़ा का जो किराया बाकी है वो हमको दिया जाए। जिस तरह से हमने अपने कर्मचारियों के लिए लाभ दिए हैं उस लाभ को मांगना चाहते हैं, लेकिन जो हम प्राइवेट का है, भाड़े का है, ऐसे लोगों को लाभ मुहैया नहीं करा सकते। रही बात तो उनका मानधन का, चाहे उनका जो पैसा है उस पैसे का, तो उस पैसे को हम लोग दे रहे हैं। अभी जनवरी तक का पैसा उन लोगों को मिल गया है, सिर्फ 2 महीना का है, भाड़े में है। हम तो सबको देखते हैं, ये कष्ट के घड़ी में उनको सपोर्ट करना चाहिए निगम को कि हाँ, निगम किस परिस्थिति में काम कर रहा है। दरभंगा में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरतने लगी है। बेवजह घूमने वालों को उठक बैठक कराया जा रहा है और जो लोग अपनी गाड़ियों से बेवजह घर के बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जरूरी काम के लिए जाने वालों को छूट दी जा रही है। अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं उनको पकड़ के फाइन किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। कल भी 200 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। परसों भी 8 FIR हुई थी 40 लोगों के विरुद्ध और 150 से अधिक वाहनों पे फाइन किया गया था। तो सख्ती आज से हम लोगों ने और बढ़ा दी है, तो लेकिन कुछ इमरजेंसी वाली स्थिति में लोगों को अलाउ है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। पटना के हड़ताली मोड़ पर ट्रैफिक DSP अनिल कुमार के नेतृत्व में गाड़ियों की जांच की गई। इस वाहन जांच में उन लोगों को छूट दी जा रही है जो आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं, नहीं तो फाइन काटा जा रहा है। हमारे इस संवाददाता ब्रिजम पांडे ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है। अभी हम मौजूद हैं पटना के हड़ताली मोड़ पर और आप देखिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस तमाम गाड़ियों की जांच कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति रोड पर निकले हैं उन्हें इमरजेंसी है कि नहीं, वो इमरजेंसी सेवा से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। आपको बता दें कि लगातार इस बात की जांच की जा रही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों से ये कर रही है कि आप जो सुनिश्चित सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है वही व्यक्ति हो, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। अनिल कुमार जो DSP हैं यहाँ ट्रैफिक के, उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सर किस तरह से सफल बना रहे हैं इस लॉकडाउन में जो भी अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं, जिनको पास नहीं है, जो कार जीते जाए देश हित में नहीं है, उन पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे जांच कर रहे हैं, कैसे चिन्हित कर रहे हैं? चिन्हित कर रहे हैं, पास देख रहे हैं उनका, आप साफ सामने देख रहे हैं। जिनको चिन्हित है, कार्ड है, जो दवा के जिनके पास पर्ची है, जो दवा आवश्यक है, समझ रहे हैं कि आवश्यकता उनकी है, उनको छोड़ रहे हैं, बाकी लोगों को गाड़ी सीज कर रहे हैं। जो लोग बिना काम के निकले हैं सड़क पर, उनके लिए ये लगातार फाइन काटा जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग निकले हैं वो आवश्यक कार्य से ही निकले हैं, आवश्यक सेवा के लिए ही निकले हैं, तभी उन्हें जाने की छूट दी जा रही है। कंसन अजय दुबे के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार लॉकडाउन की अवधि पर फैसला हालात देखते हुए लेगी, ये कहना है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रत्यय अमृत ने कहा कि अभी पूरी कोशिश कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पर है। परिस्थितियों को देखते हुए 11 अप्रैल के बाद सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद जो मजदूर बिहार आए हैं उनके रोजगार के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश करेगी। आज के दिन में क्या निर्णय होगा इस पर विचार किया जा रहा है। मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगला जो 3-4 दिन है वो पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारी स्थिति क्या होती है 10 से 11 तारीख को, जो केसेस कितने और आइडेंटिफाई हो पाते हैं, किस एरिया में, किस जिले में, वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम लोग 11-12 के आसपास राज्य सरकार इस पर निश्चित रूप से कोई निर्णय लेगी। अभी जो हमारी प्राथमिकता वो है कि 14 तक जो लॉकडाउन है
उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी मज़दूर भाई जो 30-31 को लौटे हैं उन लोग को हम लोग क्वारंटीन कैंप में रख रहे हैं, खाना की व्यवस्था है और हम लोग साथ साथ उनको एग्जामिन भी मेडिकली करवा रहे हैं। तो अभी हमारी प्राथमिकता 14 तक लॉकडाउन इन्फोर्स करने की है, क्वारंटीन को करने की है। निश्चित रूप से इसके बाद सरकार की तरफ से इतनी संख्या में अगर मजदूर हैं तो हम लोग उस रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, तबलीगी जमात के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमात की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीजेआई के सामने लेटर पिटीशन दायर किया गया है। जमात की निजामुद्दीन वाली बिल्डिंग को गिराने की मांग की गई है। इस पिटीशन में संक्रमण मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी इस पिटीशन में की गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुपौल में जंगली हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। भारत नेपाल सीमा से सटे भीमनगर और बसंतपुर पंचायत इलाके में नेपाल से आए जंगली हाथियों ने कई एकड़ में लगे मक्के की फसल को रौंद दिया। हाथी सुबह सुबह भारत की सीमा में घुस जाते हैं और घंटों तक उत्पात मचाने के बाद फिर अपने इलाके में लौट आते हैं। आज सुबह 4 जंगली हाथी भीमनगर और बसंतपुर की सीमा में घुस आए और फसलों को रौंदने लगे। लोगों ने जब शोर मचाया तो हाथी भाग गए। चाईबासा में पोड़ाहाट जंगल के टोकलो थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 6 दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें सभी आरोपी जो हैं उसी गांव के रहने वाले हैं। पीड़ित के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में है। 6 आरोपी अभियुक्तों की पहचान कर ली गई और पहचान के पश्चात छापामारी दल के द्वारा जो है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल जांच करा लिया गया है और अन्य अनुसंधान संबंधी अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। सभी 6 अभियुक्तों को जो कि इस अपराध में शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। साहिबगंज में राजमहल थाना के हाजिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत युवक का नाम विजय मंडल था, जिसे पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में हाजत में बंद कर रखा था। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो पुलिस की पिटाई के कारण विजय मंडल की मौत हुई है। वहीं एसपी की माने तो फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें यूडी केस भी दर्ज होगा, सारी चीज़ अनुसंधान होगी। जहाँ तक जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंने की है थाने में जाके स्पॉट पे जाके, तो इस तरह का ना ही बॉडी में कोई निशान है, बॉडी को मैंने खुद भी देखा है, और ना ही स्पॉट पे उस तरह की कोई बात आई है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात उजागर होती है अनुसंधान के दौरान या जो भी चीज़ें हैं वो जो भी होगा ट्रांसपेरेंट रूप से होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन रूम बनाया गया है। अस्पताल में आते और जाते समय लोगों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि वायरस का खतरा न रहे। जिला प्रशासन और चक्रधरपुर रेल मंडल के संयुक्त प्रयास की वजह से ये शुरू की गई है। जिला प्रशासन रेलवे अस्पताल के बाद ऐसे ही सैनिटाइजेशन रूम बाकी अस्पतालों में भी बनाने की तैयारी में है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।